एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो बात की थी इंटरसेक्शन ऑफ टू लिंक लिस्ट की बात की थी, ठीक है। इसका जो है हम लोग ब्रूट एंड बेटर अप्रोच देख चुके हैं, ठीक है। इसका ब्रूट फोर्स देख लिया हम लोगों ने, बेटर अप्रोच देख लिया। अब जो है मैं इसके ऑप्टिमल अप्रोच की बात करने वाला हूँ, ठीक है। यदि जो है आप लोगों ने इन दोनों अप्रोचेस को नहीं देखा हो, सो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज आप हमारे चैनल के डीसी सीरीज पे प्लेलिस्ट पे जाएं और वहां पे जो है कि इन दोनों को देख के देन आपको ऑप्टिमल अप्रोच समझ में आएगा, ठीक है, कि क्या है, कौन क्या प्रॉब्लम है और हम लोग क्यों ये ऑप्टिमल अप्रोच यूज कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ऑप्टिमल अप्रोच का क्या है, ये जो है ब्रूट और बेटर अप्रोच से लिंक है। तो मैं जो है तीनों को अलग अलग वीडियो में इसलिए रख रहा हूँ ताकि जो है हर एक वीडियो एक दूसरे से सेपरेट रहे और आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो सके। सो इफ यू यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, हम लोग स्ट्राइवर की एसडी शीट को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। इसमें भी जितने प्रॉब्लम्स है, जैसे डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 तक सारे प्रॉब्लम्स का जो है हम लोगों ने ब्रूट, बेटर और ऑप्टिमल इन तीनों अप्रोचेस को इन तीनों अप्रोचेस को देख लिया है। वो हमारे चैनल के डीएसए सीरीज की प्लेलिस्ट में बना रखा हूँ, फिर से कह रहा हूँ, उस पर जाइए प्लीज, वन बाई वन सारे वीडियोस को देखिए एंड प्लीज शेयर योर फीडबैक, इट इज ग्रेटली अप्रिशिएटेड। ओके, सो नाउ अब हम जो है हमारे क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो जैसा कि अपना क्वेश्चन ये है, तो वाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और डायरेक्ट ऑप्टिमल अप्रोच समझते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारा बेटर अप्रोच था, यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है बेटर अप्रोच, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सेम लिंक लिस्ट को यूज करने वाला हूँ, ठीक है मेरे भाई। तो मैं जो है यहाँ पे थोड़ा सा देसी वर्ड यूज करेंगे मेरे भाई हम लोग, ठीक है। तो हम लोग जो है देसी भाषा में समझेंगे कि भाई मेरे इसमें करने क्या है, क्योंकि भाई यार अपने ही लैंग्वेज में फील आती है, ठीक है भाई। तो ये है, आ गया अपना लिंक लिस्ट, ये आ गया। इसमें भाई करेंगे क्या हम लोग, ठीक है। सबसे पहले तो मैं इन सब चीज़ों को हटा देता हूँ यार, ठीक है। पीओआई का मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है भाई। तो लास्ट वाले वीडियो से ये जो है बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। सो मैं आपको प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ आप जाओ और एटलीस्ट इसका जो है बेटर अप्रोच तो देख के ही आओ मेरे भाई। बेटर अप्रोच देख लोगे तो आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि मेरे भाई मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, समझ रहा हूँ। तो भाई ये देखो वाइड लिंक लिस्ट है, ठीक है। H1 और H2 हेड टू दिया है। हमें क्या करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो इसमें जो है हमारा ऑप्टिमल अप्रोच जो होने वाला है, ये जो है अपना ऑप्टिमल अप्रोच है, ठीक है। तो मैं जो है यहाँ पे लिख रहा हूँ ऑप्टिमल अप्रोच, ये रहा। तो भाई इसमें हम लोग करेंगे क्या ऑप्टिमल में, ऑप्टिमल अप्रोच में मतलब कि हमारा क्या है कि हम लोग जो है यूज करने वाले हैं, एक सिंपल सा मेथड यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे ड्राई रन करते हैं, जैसे ये देखो, मान लो ये T1 है जो कि हेड 1 पे पॉइंट आउट कर रहा है, ये T2 जो है वो हेड 2 पे पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है भाई। अब क्या करेंगे, इन दोनों को साइमल्टेनियसली मूव कराओ। एक यहाँ आ गया, मान लो इसको 1 कहें, इसको कहते हैं 2, एक T2 को है। फिर 1 यहाँ आएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 1 यहाँ आएगा, 2 यहाँ आएगा। भाई ये 1 नहीं है, इसको हटा दे रहा हूँ मैं, ठीक है भाई। फिर 1 यहाँ आएगा, 2 यहाँ आ जाएगा। तो जैसा कि अब देख सकता है मेरे भाई कि ये क्या है, 1 नल के पास पहुंच गया, ठीक है। जैसे ही 1 नल के पास पहुंच जाए, ठीक है, जैसे ही 1 क्या हो, नल पहुंच हो जाए, नल हो जाए, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, इस 1 को उठाओ, ठीक है, और इसको पॉइंट आउट करा दो 1, ये जो T1 है, T1 हेड 2 को, ठीक है। तो भाई अब क्या हुआ, जैसे कि ये जो 1 यहाँ था वो हमारा हेड 2, अभी भी 2 मतलब T2 वहीं है, इसको मिटा देता हूँ मैं, इन सब चीज़ों को हटा देता हूँ, ठीक है भाई। तो ये जो है इसको हटा देता हूँ, अभी मैं समझा दिया हूँ मैं, ठीक है। T2 नहीं, तो अब क्या हो गया, ये T1 यहाँ, मतलब कि यहाँ पे ये T2 अब यहाँ है, ठीक है। अब फिर अब ये जो है एक एक पॉइंट आगे बढ़ाओ, मान लो ये जो है T1 आ गया यहाँ, T2 चला गया यहाँ, अब T2 हो गया नल, ठीक है भाई। T2 क्या हो गया, नल। अब T2 जब नल हो गया तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, T2 को स्टार्ट कर देंगे यहाँ से, T1 से, ठीक है। ये आ गया T2 मतलब हेड हेड 1 से, ठीक है। तो अब इसको T1 को हटा देता हूँ मैं, ऑब्वियस सी बात है।
ठीक है, तो इसके आगे बढ़ चुका है ये। तो ये कहाँ आ गया, T1 यहाँ आ गया, T2 यहाँ आ गया। ठीक है, तो अब देखो आप, तो ये क्या हो गया, मतलब कि T1 यहाँ था, ये नल हो गया था, तो ये दोनों रिमूव कर देता हूँ मैं, यहाँ पी वाई हटा देता हूँ। ठीक है, अब देखो T1 यहाँ है, T2 यहाँ है, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 नोड है, ये एक दूसरे के क्या है, मतलब कि एक साथ स्टार्ट हो रहे हैं अब ये दोनों एक साथ। अब साइमल्टेनियसली जब बढ़ेंगे तो 2 यहाँ होगा, मतलब T2 यहाँ, T1 यहाँ, फिर T2 यहाँ, T1 यहाँ, तो ये क्या एक दूसरे क्या कर देंगे, कोलाइड कर जाएंगे, तो इसे क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। दिस इज अवर पॉइंट ऑफ कैल, मतलब इंटरसेक्शन ये होगा, यही भाई हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो इसमें हम लोग समझे क्या, समझने क्यों क्या है, मेरे माई मतलब हमने इस अप्रोच को इसलिए किया है ताकि ये क्या हो जाए, मतलब लास्ट वाले की तरह दोनों को सेम पॉइंट पे, जो लास्ट वाले में डिफरेंस निकाल रहे थे, इसका लेंथ लेके फिर डिफरेंस कर रहे थे, फिर दोनों को एक साथ इक्वल कर रहे थे, मतलब एक पॉइंट पे पॉइंट आउट करा रहे थे एक डिफरेंस पे, ताकि दोनों का लेंथ सेम हो ट्रैवर्स करने पे, एक साथ ट्रैवर्स करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जा रहा था लास्ट टाइम, यही ना था भाई। ये देखो क्या कर रहे थे, कैलकुलेट कर रहे थे, वही कर रहे थे दोनों का। ठीक है, ये दोनों को एक साथ कर रहे थे, जैसे T1 यहाँ होता था, T2 यहाँ, फिर मतलब कि डिफरेंस निकालने के बाद T2 को यहाँ करा देते थे। ये देखो जैसे जो डिफरेंस आती थी इसमें जो है, जो होता था, फिर T1 को ये अदरवाइज T2 को बढ़ा देते हैं, जिसकी लिंक लिस्ट बड़ी होती थी। एंड देन जब T1 नॉट इक्वल टू T2, जब तक इक्वल नहीं हुआ दोनों को साथ करते थे। तो सेम कॉन्सेप्ट भाई, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ प्लीज 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 आप जाओ और बेटर अप्रोच को देख के आओ। अदरवाइज एक बार फिर समझते हैं मेरे भाई कि मैं करने क्या वाला हूँ। ठीक है, चलो फिर से हटाता हूँ। अब इस बार मैं सूडो कोड भी लिखूंगा। तो देखो मेरे भाई, ये है अपने पास, चलो इसमें जो है अब इस कलर का लेते हैं। ये देखो ये है अपने पास T2, ये है अपने पास T1। ठीक है, इन दोनों को अब क्या करेंगे, जब तक ये दोनों इक्वल ना हो जाए, मतलब मैं क्या चाह रहा हूँ, जब तक ये क्या हो, वाइल ये जो है इक्वल नहीं है, जब तक ये दोनों क्या है, इक्वल नहीं है। भाई ऑब्वियस सी बात है, जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो क्यों जरूरत है, जब तक इक्वल नहीं है तब तक क्या करो, T1 इक्वल्स टू T1 का नेक्स्ट, समझ जाना मेरे भाई यार। ठीक है, नेक्स्ट है T2 इक्वल्स टू T2 का नेक्स्ट। ठीक है भाई, तो ये है T1, चलो इक्वल कर ही देता हूँ यार, ताकि आपको जो है प्रॉब्लम ना हो। मेन पर्पज ये है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, बढ़ाओ, T1 यहाँ, T2 यहाँ आया, T1 यहाँ आया, 2 यहाँ आया, 1 यहाँ आया, 2 यहाँ आया, 1 यहाँ आया, 2 यहाँ आया, 1 हो गया नल, यहाँ पे पहुंच गया, नल हो गया। अब भाई जैसे ही ये नल होगा तो T1 को क्या करोगे, ये है 1, T1 कहो मेरे भाई कि तुम एक काम करो, अब तुम यहाँ से शुरू होगे, हेड 2 से, अरे T2 यहीं रहेगा, समझे। तो इसको क्या करेंगे, हटा देंगे इन सबको, इन सबको हटा देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखेंगे कंडीशन क्या, इफ अगर T1 जो है नल हो जाता है, T1 इक्वल्स टू n मतलब नल, तो क्या करो, T1 को स्टार्ट करो हेड 2 से, यहाँ H2 से। ठीक है, सेकंड वाले लिंक लिस्ट के हेड से। सेम केस में ये हो गया, अब ये जो है T1 यहाँ आ गया। ठीक है, T1 कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ये हटाओ, सॉरी, T1 अब यहाँ आ गया, T2 है, अब फिर आगे बढ़ाओगे, ये T1 पहले यही था ना, ऐसे कह दो। अब ठीक है, T1 यहाँ आ गया, T2 कहाँ पहुँच गया, यहाँ। अब T2 क्या हो गया, नल। अब जब ए नल हो गया तो इसको कहाँ करेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे हेड 1 में, हेड 1 से। अब कहेंगे भाई T2 जो है अपना, T2 चला गया यहाँ, T2 मामा ये आ गया भाई यहाँ। अब क्या करेंगे, अब देखो जैसे T1 यहाँ से स्टार्ट है, T2 यहाँ से, दोनों का क्या है, दोनों के बाद की जो लेंथ है वो सेम है, लिंक लिस्ट की लेंथ। तो दैट इज वाई अब दोनों क्या करेंगे, साथ साथ चलेंगे, यहाँ पे क्या होगा, कल्यूजन पॉइंट हो जाएगा, मतलब इंटरसेक्ट कर देंगे भाई, सेम। तो सेम केस यहाँ क्या लिखेंगे, इफ अगर अपना T1 जो है हो गया नल, तो क्या करो भाई,
अपने T1 को मतलब कि ये T1 को, ये क्या था, ठीक है। अगर T1 जो है कहाँ गया यार, नहीं नहीं नहीं, ये T2, T1 ये था ना यार, T1 भाई ये था, ठीक है, T1 ये था। अगर ये T2 अपना नल हो गया तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, ये स्टार्ट होगा अपना H1 से, मतलब कि जस्ट अपोजिट होगा, T1 हेड 2 से स्टार्ट होगा, T2 हेड 1 से स्टार्ट होगा। इफ अगर दोनों इक्वल हो गए किसी पॉइंट पे, मतलब कि डिफरेंस ऑब्वियस बात है, इक्वल होंगे, T1 इक्वल्स टू T2, तो रिटर्न कर दो क्या, कोई भी दे दो यार मेरे भाई, और क्या, T1 दे दो चाहे TT दे दो, अपना बात यही है भाई, ये हो गया अपना, ठीक है। अगर इन दोनों में से, अब देखो एक ऐसा केस बताता हूँ, जैसा कि जैसे मान लो हमारे पास क्या है, अगर दोनों की लेंथ सेम है, ठीक है, सेम लेंथ की लिंक लिस्ट है, तो कोई बात ही नहीं, ठीक है। जैसे मान लो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, मतलब कि स्ट्रेट लिंक लिस्ट है, दोनों क्या है, 1 2, अरे यार भाई यार राइटिंग थोड़ी सी यार संभाल लेना यार, 1 2, ये हो जाएगा 3, ठीक है, ये मान लो नल हो गया, ये हो जाएगा 4, मान लो 3 है, 4 देन 5, ठीक है। तो ये क्या है, ये दोनों भाई स्ट्रेट हैं, तो ये दोनों क्या है, मान लो T1 यहाँ भी है, T2 यहाँ है, तो ये क्या है, ये कभी कोलाइड नहीं करेंगे, तो ये कहाँ, ये बेसिकली यहाँ हो जाएंगे नल, कहाँ पे, जब T1 और T2 क्या हो जाएंगे, जाते जाते क्या होगा, नल, नल पे कोलाइड करेंगे, लास्ट में क्या करो, लास्ट में ये जो है नल पे भी तो मिलेंगे, तो रिटर्न कर दो T1 और T2 में से कोई एक, ठीक है भाई। अब इसका जो है मैं कोड दिखा देता हूँ यार, मैंने 2 बार समझाया है, ठीक है, प्लीज आप इसको जो है डायग्राम भी करके देखना, देन इसके कोड में भी एक बार और समझा देता हूँ, ताकि बेटर और क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है भाई। तो ये रहा अपने पास, ये देखो, जैसे हेड 1 है, ये हेड 1 है, H1, ये H2 है, यहाँ T1 है अपना, ठीक है, इसको थोड़ा और पतला करते हैं यार, ये अपना हो जाएगा T1, ये अपना हो जाएगा T2, ठीक है। अब क्या करेगा, ए जाएगा, अब ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, सेम सेम, फिर ये 2, ये 1, फिर ये 2, फिर ये 1, फिर ये 2, फिर ये 1, अब देखो ये 1 आ गया, नल आ गया, इसके आगे तो कुछ है नहीं, तो ये जो है कहेगा क्या भाई, मुझे वो स्टार्ट होना है यहाँ से, ठीक है। T1 अब आ गया कहाँ, यहाँ, अब फिर कहाँ, ये जब जो है ये नल हो जाएगा, ये T1 यहाँ पहुंच जाएगा, तो ये कहेगा क्या, T2 अब स्टार्ट होना है मुझे यहाँ, T2 से, क्या किया मैंने, वही तो लिखा है, T1 जब तक अगर इक्वल हो जाए तो दोनों में से कोई एक दे दो, अगर T1 नल हो गया तो सिंपल सी बात है, दूसरे वाले से स्टार्ट होगा, T2 हो गया तो मतलब हेड ए से स्टार्ट होगा, ठीक है, बस यही है भाई, और कुछ नहीं है। एंड देन T1 इक्वल्स टू T1 का नेक्स्ट, भाई उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा ना यार, तो बढ़ेगा कैसे, एंड देन भाई इसको रिटर्न कर देंगे, कोई मान लो दोनों जो है, मतलब कि बेस केस बताया ही, मतलब कि ये वाला केस अगर स्टेट हो तो, ठीक है। तो ये हो गया भाई, अब इसको सबमिट करके देख लेते हैं, ताकि यार कोई कंफ्यूजन ना रहे कि मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं, ठीक है भाई। यार देखो, मेरा एक ही मोटिव है, आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए, ठीक है। तो भाई मेरे, जैसा कि देख रहे हो यार, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपने पास क्या कह रहा है कि ये जो है इंटरसेक्शन लिस्ट ए, लिस्ट बी है, ठीक है, स्किप 1 स्किप 2, आउटपुट नो इंटरसेक्शन है, लेकिन ये कह रहा है इंटरसेक्ट एट 3, ठीक है, एक्सपेक्टेड, लेकिन हमारा कह रहा है कि कोई इंटरसेक्शन नहीं आ रहा, तो भाई इसका जो है एरर है, ठीक है। तो इसको अब हम लोग रिजॉल्व करते हैं, ठीक है भाई, एंड देन देखते हैं क्या इसमें इशू आ रही है। तो इसका जो है हम लोग देख रहे हैं भाई, क्या है यार, ये देखो, ये 3 है, लिस्ट ए इंटरसेक्शन वाली 3 है, लिस्ट ए में 3 है, लिस्ट बी में 2 है, ठीक है, स्किप ए स्किप बी,
तो ये चल क्यों नहीं रहा है भाई मेरे? हम्म। ओके, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? ओके मेरे भाई। सो मेरे भाई, इसका जो है जैसे कि रॉन्ग आंसर दे रहा था, ठीक है। तो इसका जो है इंटरसेक्शन ये है। तो इसका हम लोगों ने इशू आइडेंटिफाई किया कि इशू क्या था। तो इशू मैं बता दे रहा हूँ, चाह रहा हूँ कि हम लोगों ने लास्ट टाइम जो है क्या किया था। ये जो है जैसे कि हमारा पास हमारा टू यहाँ आ जा रहा था, मतलब T2 जब यहाँ आ जा रहा था, ठीक है। मान लो आप T1 यहाँ आ रहा था, मतलब ये नल नहीं हो रहा था। तो ये जो है मैं यहाँ आ जा रहा था, तो डायरेक्ट जो है मैं क्या कर रहा था, इसको असाइन कर दे रहा था किसको, अब T1 को हेड टू असाइन कर रहा था, जो कि ये गलत वे था, ठीक है। नहीं, जब तक ये क्या हो, नल ना हो तब तक नहीं कर सकते। इसीलिए हमने क्या किया है, जब तक ये नल नहीं है, मतलब कि नल नहीं है, तभी क्या है हम लोग चेक करेंगे भाई। तो दैट इज वाई हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या किया था, लास्ट टाइम जैसे रॉन्ग आंसर में आप देख रहे होंगे, यहाँ पे मेरे भाई रॉन्ग आंसर में हमने T1 T2 कहा नीचे इनिशियलाइज, मतलब कि नीचे नेक्स्ट कर रहा हूँ मैं इस लूप के एंड के बाद, जबकि हमें पहले ही चेक करना है कि भाई ये क्या है, इक्वल है कि क्या है। मतलब कि अगर ये यहाँ पे रहेगा, मतलब कि ये तो क्या है, यहाँ था, तभी मैं क्या कर रहा था, इसको ऐसे कर दे रहा था यार, समझ रहा हूँ। मतलब कि मतलब एक इटरेशन और हो रहा था ये लास्ट, देन उसके बाद ये दिक्कत आ रही थी। सो दैट इज वाई हम लोग क्या, पहले इसको क्या करना है, नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। देन उसके बाद देखना है कि क्या ये नल हो गया, देन हमारा अप्रोच क्या करेगा, काम करेगा, ठीक है भाई। सो दैट इज वाई हमने क्या किया, हमने जो है कि यहाँ पे इनिशियली में जो है कि हमने उसको बढ़ा दिया, एंड देन उसके बाद हम लोग अपनी कंडीशंस को क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। तो इसको जो है भाई टेस्ट केस में ले लेते हैं, ठीक है। इसको टेस्ट केस में ले लेते हैं एंड देन रन करते हैं यार। एंड भाई ये मेरे 200% जो है ये रन करना चाहिए यार, क्या लग रहा है आपको? ठीक है भाई। तो ये देखो ये यार रन कर गया, इंटरसेक्शन एट है, सबमिट कर देते हैं भाई मेरे भाई। देखो सबमिट भी ये जो है वर्क करना चाहिए, या देखो भाई 100% ये क्या होगा, वर्क कर गया, ठीक है भाई। वही कोड है जो कि मैंने अभी दिखाया, ठीक है। एंड इसके टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की अब बात कर लेते हैं, ताकि जो है ऐसे क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ये देखो T1 और T2, तो वर्स्ट केस में मेरे भाई यहाँ पे सिंपल सा एक ही लूप यूज किया, कोई वेरिएबल हमने यूज नहीं किया, ठीक है। तो वर्स्ट केस में ये एक लिंक लिस्ट होगी N1 जिसकी लेंथ होगी, और एक लिंक लिस्ट है N2 होगी मान लो, ठीक है। तो ओवरऑल इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी मेरे भाई, अगर मैं यहाँ लिखूं, तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो अपने पास, वो बिगो ऑफ N1 प्लस N2 हो जाएगी, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो अपनी पास हो जाएगी वो बिगो ऑफ क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी भाई, क्योंकि हमने सिर्फ वेरिएबल्स का यूज किया और कुछ नहीं यूज किया, ठीक है भाई। तो ये रहा टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा भाई, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू, थैंक